नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड में चंद राजवंश का इतिहास को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग चंद राजवंश में चंद शासक और उनके कार्यकाल को यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद राजवंश कहाँ शासन कर रहे थे। तो चंद राजवंश कुमाऊं में शासन कर रहे थे और गढ़वाल में परमार वंश शासन कर रहे थे। दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं चंद राजवंशों की लिस्ट। दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल चंद राजा कितने थे, 62 थे। पढ़ते हैं चंद वंशों की राजधानी, जो कि प्रारंभिक राजधानी चंपावत थी और द्वितीय राजधानी अल्मोड़ा थी, और इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी बिनसर हुआ करती थी। देवी सिंह के समय इनकी राजधानी देवीपुर दोस्तों कहाँ पड़ता है, अल्मोड़ा में। तो दोस्तों, जो देवीपुर थी वह भी चंद वंशों की राजधानी हुआ करती थी। और दोस्तों, चंद शासक लोग किस धर्म को मानते थे, तो शैव धर्म को। और इनकी प्रशासनिक भाषा क्या हुआ करती थी, कुमाऊनी। और इनकी कुल देवी नंदा देवी हुआ करती थी। उत्तराखंड के इतिहास को सबसे पहले एटकिंसन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद उत्तराखंड पर जो कुछ भी लिखा गया है उसमें एटकिंसन के लेखन की पुनरावृत्ति ही देखने को मिलती है। एटकिंसन एक कीट वैज्ञानिक थे और इनका पूरा नाम एडविन फेलिक्स थॉमस एटकिंसन था। दोस्तों, एटकिंसन का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो आयरलैंड में हुआ था और जन्म इनका 6 सितंबर 1840 को हुआ था और मृत्यु कोलकाता में 15 सितंबर 1890 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं। कत्यूरी वंश के पश्चात कुमाऊं में चंदवंश का शासन हो गया था। चंदवंश के इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक, साहित्यिक और लोक गाथाएं उपलब्ध हैं। सेरा खड़कोट दोस्तों कहाँ है, पिथौरागढ़ में। और मझेड़ा ताम्रपत्र कहाँ है, पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों, चंदों के बम शासकों की जानकारी सेरा खड़कोट और मझेड़ा ताम्रपत्र से मिलती है। बास्ते ताम्रपत्र में मांडलिक राजाओं की लंबी सूची दी गई है। सौर शब्द का सबसे पहले प्रयोग आनंद के बास्ते अभिलेख से मिलता है। तो दोस्तों, बास्ते अभिलेख कहाँ है, पिथौरागढ़ में। दोस्तों, क्वेश्चन भी किया गया है कि बास्ते अभिलेख किसका है, तो आनंदपाल का। और इसमें चंदवंशों के बारे में जानकारी भी मिलती है। और सौर शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस अभिलेख में मिलता है, बास्ते अभिलेख में मिलता है। आगे पढ़ते हैं। विजय बम का मझेड़ा ताम्रपत्र दोस्तों, मझेड़ा गांव है कहाँ, चंडाग पिथौरागढ़ में। तो दोस्तों, विजय बम का मझेड़ा ताम्रपत्र जो मझेड़ा गांव है वहां से प्राप्त हुआ है। विजय बम का मझेड़ा ताम्रपत्र मझेड़ा गांव से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, मझेड़ा गांव कहाँ है, चंडाग पिथौरागढ़ में। आगे बढ़ते हैं। चंद राजाओं की दो वंशावलियां अल्मोड़ा और सीरा से प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों, राजा के महल को चौमहल कहा जाता है। अब पढ़ते हैं दोस्तों सोमचंद के बारे में, जिनका कार्यकाल है 700 से 721 ईस्वी। चंद वंश का संस्थापक सोमचंद था, जिसने इस वंश की स्थापना लगभग 700 ईस्वी में की थी। विद्वान चंदवंश की स्थापना का वर्ष 1025 मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। एटकिंसन और बद्रीदत्त पांडे सोमचंद को चंदवंश का संस्थापक मानते हैं, जबकि हर्षदेव जोशी, फ्रेजर साहब, यशवंत कटोच, हैमिल्टन
थोहर चंद को चंदवंश का संस्थापक मानते हैं। फ्रेजर ने अपनी पुस्तक रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल में थोहर चंद को चंदवंश का संस्थापक माना है। दोस्तों, उत्तराखंड के एग्जाम में यह पूछा जाता है, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों, फ्रेजर साहब की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ऐसा भी प्रश्न पूछ लेगा कि कौन कौन ऐसे विद्वान हैं जो थोहर चंद को चंदवंश का संस्थापक मानते हैं। तो उनके नाम हैं हर्षदेव जोशी, फ्रेजर साहब, यशवंत कटोच और हैमिल्टन। तो दोस्तों, फ्रेजर साहब की कौन सी पुस्तक में जानकारी मिलती है? तो रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, और हैमिल्टन की पुस्तक में किंगडम ऑफ नेपाल में मिलती है। सोमचंद इलाहाबाद के समीप झूसी नामक स्थान का रहने वाला था। तो दोस्तों, प्रश्न यह बनता है कि सोमचंद कहाँ से आए थे? तो इलाहाबाद के समीप झूसी नामक स्थान गंगा पार से आए थे। आगे बढ़ते हैं। झूसी चंद वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सोमचंद ज्योतिष कहने पर बद्रीनाथ की यात्रा पर आए थे। सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में कत्यूरी नरेश ब्रह्मदेव का आधिपत्य था। तो दोस्तों, ब्रह्मदेव कौन से वंश से संबंधित हैं? कत्यूरी वंश से संबंधित हैं। तो हुआ यूं था कि ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से करा दिया था और दहेज स्वरूप पूरा चंपावत दे दिया था। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि टनकपुर के नेपाल के मध्य ब्रह्मदेव मंडी ब्रह्मदेव की ही देन है। ब्रह्मदेव ने सोमचंद से प्रभावित होकर अपनी पुत्री रमा का विवाह सोमचंद से करा दिया और दहेज में 15 बीघा जमीन दान दी थी। सोमचंद चंपावत को अपनी राजधानी बनाकर राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया था और इस समय संपूर्ण काली कुमाऊं में अनेक खस, नाग, द्रविड़, मैद, चंडाल आदि ठकुरातियों का शासन था। ये सभी दो धड़ों मल्लाधड़ और तल्लाधड़ में बांटे गए थे। मल्लाधड़ के मुखिया मेहरा हुआ करते थे और तल्लाधड़ के मुखिया फरत्याल थे। तो दोस्तों, प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि सोमचंद के मंत्री कौन थे? तो मेहरा थे। और सोमचंद के सेनापति कौन थे? तो फरत्याल थे। आगे बढ़ते हैं। मेहरा मेहरा और फरत्याल को सोमचंद ने मंत्री और सेनापति बनाया था। तो मेहरा लोग कोटालगढ़ और फरत्याल लोग डुंगरी में रहते थे। तो राज्य की सारी राजनीति इन्हीं दो धड़ों के हाथ में थी। सोमचंद ने चंपावत में राजमुंगा नामक किला बनवाया था जो अंडाकार आकृति में बना था। नोट: बुंगा का स्थानीय भाषा अर्थ क्या होता है दोस्तों? किला होता है। और चारान उचार किले का निर्माण भी सोमचंद ने करवाया था। दोस्तों, प्रश्न यह पूछा जाता है कि सोमचंद ने कौन से किले का निर्माण चंपावत में कराया था? तो राजमुंगा नामक किला बनवाया था। सोमचंद के समय डोटी के राजा जयमल्ल थे। सोमचंद ने सबसे पहले 4 किलेदार नियुक्त किए और 4 किलेदारों के नाम कारकी, बोहरा, तड़ागी, चौधरी थे। दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है 4 किलेदारों की नियुक्ति किसने की थी? तो सोमचंद ने। और 4 किलेदारों के नाम क्या थे? कारकी, बोरा, तड़ागी, चौधरी। आगे बढ़ते हैं। ये मूलतः नेपाल के निवासी थे। ये किलों में रहते थे जिन्हें चराल कहा जाता था। दोस्तों, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। कालू तड़ागी सोमचंद का सेनापति था जिसकी सहायता से सोमचंद ने चंपावत के स्थानीय रावत राजा थे वो खस राजा थे, तो रावत राजा को पराजित किया था और चंपावत के निकट के गांव पर अधिकार कर लिया था। तो रावत राजा का किला राजमुंगा के समीप ही था जिसे वर्तमान में कोतवाल चबूतरा कहते हैं। उसी के समीप
पितरौना और पितृडुंगा बना है। सोमचंद का दीवान सुनानिधि चौबे था। चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति सोमचंद द्वारा की गई थी। तो दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की थी, तो सोमचंद ने की थी। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। चौथानी ब्राह्मणों के अंतर्गत तिवारी, सिमल्टिया, पांडे, बिष्ट और देवलिया पांडे लोग आते थे। सोमचंद के समय चंपावत को 5 थोकों में बांटा गया था। तो वे 5 थोके कौन से थे, तो मेहरा, फरत्याल, देव, ढेक, करायत, ये 5 थोके थे। आगे पढ़ते हैं। इन 5 थोकों का मुख्य काम राजस्व लेना था। सोमचंद शिव के उपासक हुआ करते थे। सोमचंद मांडलिक राजा थे जो डोटी के राजा जयदेव मल्ल को टैक्स दिया करते थे। दोस्तों डोटी के राजा मलवंशी थे जिन्हें रेका राजा या फिर राई राजा कहा जाता था। दोस्तों प्रश्न भी पूछा गया है, स्टेटमेंट में पूछा भी गया है कि रेका किन्हें कहते हैं, तो डोटी के राजाओं को रेका या राई राजा कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था सोमचंद द्वारा शुरू की गई थी। तो दोस्तों पूछा जाता है प्रश्न में, कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था किसने शुरू की थी, तो सोमचंद ने। और चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की थी, तो सोमचंद ने। और बूढ़ा और सयाना की नियुक्ति किसने की थी, तो सोमचंद ने। आगे पढ़ते हैं। कुमाऊं में ऐपड़ कला की शुरुआत सोमचंद के समय हुई थी। सोमचंद ने ग्रामों में बूढ़ों सयानों की नियुक्ति की थी। सोमचंद के प्रशासनिक कार्यों के कारण इन्हें मौलिक पंडित भी कहा जाता था। आत्मचंद के बारे में, जिनका कार्यकाल था 721 से 740 ईस्वी। इन्होंने लगभग 19 वर्षों तक शासन किया था। अब आत्मचंद के बाद कौन आते हैं, पूर्णचंद आते हैं, जिनका कार्यकाल है 740 से 758 ईस्वी। ये शिकार खेलने के शौकीन थे और अपना समय राजकाज में ना लगाकर तराई भाबर में शिकार खेलने में खर्च करते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से क्राचल देव का एक लेख प्राप्त हुआ है। इसमें 10 मांडलिक राजाओं के नाम मिलते हैं। क्राचल देव वैरात कुल के थे और नेपाल के डोटी राज्य के अंतर्गत दुलू के निवासी थे। पुरुषोत्तम सिंह को यहाँ का सामंत नियुक्त किया था। क्राचल देव के अतिरिक्त अनेक मल्ल ने भी 12वीं शताब्दी में गोपेश्वर पर अधिकार किया था। तो अब पढ़ते हैं दोस्तों नानकी चंद के बारे में, जिनका कार्यकाल है 1117 से 1195 ईस्वी। नानकी चंद के बारे में जानकारी गोपेश्वर त्रिशूल लेख से प्राप्त होती है। 1191 में अशोक चल्ल के आक्रमण के समय नानकी चंद कुमाऊं का राजा था। अशोक चल्ल वैरात कुल के थे दोस्तों। और क्राचल देव कहाँ के थे, क्राचल देव भी वैरात कुल के थे और दुलू के निवासी थे। तो दोस्तों दुलू कहाँ पड़ता है, नेपाल में। आगे पढ़ते हैं। सहजपाल व पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया शिलालेखों में अशोक चल्ल को शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित खसदेव का राजाधिराज बताया गया है। दोस्तों थोहर चंद के बारे में, जिनका कार्यकाल है 1261 से 1275 ईस्वी। चंद्रवंश का 23वां शासक कौन था दोस्तों, तो थोहर चंद। इसे चंद्रवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हर्षदेव जोशी, फ्रेजर साहब, यशवंत कटोच, हैमिल्टन की पुस्तक कौन सी है दोस्तों, किंगडम ऑफ नेपाल में थोहर चंद को चंद्रवंश का संस्थापक बताया गया है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। गढ़सारी ताम्रपत्र थोहर चंद का है जो लोहाघाट चंपावत से प्राप्त हुआ है। चंद राजवंश की सीरा प्रति में थोहर चंद का उल्लेख थावर अभयचंद के रूप में किया गया है। दोस्तों इसमें प्रश्न यह पूछा जाएगा कि गढ़सारी ताम्रपत्र किससे संबंधित है, तो थोहर चंद से।
तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों। त्रिलोकचंद, जिनका टाइम पीरियड है 1296 से 1303 ईस्वी। त्रिलोकचंद अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। यह चंद वंश का पहला शासक था जिसने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी। इन्होंने छकाता राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिलाया था और भीमताल में एक किले का निर्माण भी किया था। अब पढ़ते हैं दोस्तों अभयचंद के बारे में, जिनका कार्यकाल है 1344 से 1374 ईस्वी। दोस्तों अभयचंद चंदवंश के 28वें शासक थे। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। दोस्तों प्रश्न यह पूछता है कि सबसे पहला अभिलेख और सबसे पुराना अभिलेख 1371 ईस्वी में किसका मिला था? तो चंद शासक अभयचंद का मिला था। दोस्तों चंद शासक कुमाऊं में ही शासन कर रहे थे, तो इनकी भाषा क्या होगी? कुमाऊनी। आगे बढ़ते हैं। चंद वंश का यह पहला राजा था जिसके बारे में जानकारी उसके अभिलेखों से प्राप्त होती है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। अभयचंद का निकट संबंधी ज्ञानचंद था जिसने अभयचंद का वार्षिक श्राद्ध किया था। अभयचंद ने पुत्र प्राप्ति की खुशी में 1360 में मानेश्वर मंदिर, दोस्तों कहाँ है? चंपावत में, तो मानेश्वर मंदिर में भित्ति अभिलेख खुदवाया था। इस भित्ति अभिलेख की खोज डॉक्टर राम सिंह के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों प्रश्न यह पूछा जाता है कि भित्ति अभिलेख किससे संबंधित है? तो अभयचंद से। और भित्ति अभिलेख की खोज किसने की? तो डॉक्टर राम सिंह द्वारा की गई थी। और दोस्तों प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि किसने अभयचंद का वार्षिक श्राद्ध किया था? तो आंसर आता है ज्ञानचंद। तो दोस्तों आपको ये कंटेंट कैसा लगा? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।